गुड मॉर्निंग टू ऑल। जल्दी से आ जाएं सभी लोग, यहाँ पर जुड़ जाएं। गुड मॉर्निंग संजय मिश्रा, मैं आपकी तरफ से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पर मैं संजय मिश्रा, जल्दी से आप लोग आ जाइए और सेशन में जुड़ जाइए। बिल्कुल जल्दी से आके जुड़ जाएं। बिल्कुल सर, हेलो अभिषेक सर, बिल्कुल प्रियांशु मैम, बिल्कुल प्रियंका मैम, बिल्कुल जल्दी से सेशन में जुड़ जाएं और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, जिससे कि बाकी चीजें आप लोग यहाँ पर शेयर कर पाए। ठीक है, जल्दी से। वॉइस आ गई सर, वॉइस आ चुकी है, डोंट वरी। वॉइस क्लियर है, आई होप सो। वॉइस आ रही है, आ रही, सभी को आ रही होगी, आई सो। जल्दी से आप लोग आ जाइए और वॉइस क्लियर हो गई रोहित सर, बिल्कुल वॉइस क्लियर है, डोंट वरी, वॉइस क्लियर है। आप लोग जुड़ जाए सेशन में, बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बताएं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल जल्दी जुड़ जाए इसमें। ओके, जल्दी से बताएं, बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है उसको किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको बताएंगे किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बांग्लादेश में जो नदी प्रवेश करती है, जो आपकी नदी जिसका नाम गंगा है, वो किस नाम से जानी जाती है? जल्दी बताएं। तो बांग्ला नदी जो, अब यस सर, बिल्कुल रामजी सर, बिल्कुल इसको सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। बिल्कुल सेशन को लाइक शेयर कर दें, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ते वो डिसलाइक पहले कर देते हैं। बिल्कुल नमस्ते गुरुजी मनोज से, बिल्कुल नमस्ते। तो क्वेश्चन पूछा गया क्या कहते हैं, तो आपको बता दें पद्मा नदी कहते हैं। बांग्लादेश में जैसे ही एंट्री करती है इसका नाम पद्मा हो जाता है। आपको बता दें गंगा नदी जब बहती हुई आती है इंडिया में तो फरक्का में दो भागों में टूट जाती है, एक भाग चला जाता है बांग्लादेश, एक भाग इंडिया में रह जाता है। जो बांग्लादेश चला जाता है उसको बोलते पद्मा, और जो इंडिया में रह जाता है उसे बोलते हैं हुगली। इंडिया वाला पार्ट जो है हुगली कहलाता है, बांग्लादेश वाला क्या कहलाता है? पद्मा कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, बांग्लादेश में जो होता है पद्मा आपका कहलाएगा, बांग्लादेश के हिस्से को पद्मा कहते हैं। और ये पद्मा जाके मिल जाती है किससे? जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो पद्मा नदी जब मिलती कहां पर? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है ऐसे आकर, और जब दोनों नदियां मिल जाती, ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा नदी मिल जाती है, तो ये आगे की नदी क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। आगे नदी क्या कहलाती है? वही दोनों का संगम क्या कहलाता है? जमुना। यमुना नहीं, जमुना कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था पद्मा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी बताएं, भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जवाब दीजिए। भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी कौन सी है? जल्दी से जवाब दें। भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी? क्वेश्चन पूछा गया, सबसे भारत की जितनी नदियां इसमें हैं इनमें से सबसे लंबी कौन सी है? तो देखो जितने यहां नदियां दी गई हैं, जिन नदियों के बारे में यहां बात की जा रही है, जितनी नदियां यहाँ ऑप्शन में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करें, अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो आपकी है गंगा नदी है, दैट इज 25 किलोमीटर उसकी लेंथ है। ठीक है, 2525 किलोमीटर उसकी लंबाई है, 2525। ये तो गंगा की लंबाई है। लेकिन अगर इन नदियों में बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी, तो ये है क्या? लॉन्गेस्ट रिवर है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है इन सभी नदियों में, प्लस ये क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। ये प्रायद्वीपीय भारत में, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और दूसरा क्वेश्चन बता दें, गोदावरी को और क्या कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं बूढ़ी गंगा, ओल्ड गंगा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? और इसको साउथ गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। साउथ गंगा या ओल्ड गंगा कहेंगे, दोनों नाम इसके दिए गए, बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, 2 आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया, कथन और कारण के तरह से क्वेश्चन है। जल्दी से इसको सेशन को आगे बढ़ाएंगे आप लोग, जितने भी लोग हैं। जॉन बनेगा डॉन, बिल्कुल जॉन डॉन बनेगा, बिल्कुल सही, सी जवाब आपका सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कथन ए और आर है। कथन कहता है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, पहला कथन कहा गया है। दूसरा कहा गया जो नदी जितनी पवित्र होती है उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, ये कहा गया है क्वेश्चन। तो जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। गंगा, हाँ, वृद्ध गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रियंका मैम, बिल्कुल। अब जल्दी बताएं, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया गंगा के बारे में, अगला ही क्वेश्चन पूछा गया कि जो नदी जितनी पवित्र होती है उतनी ही प्रदूषित होती है। रीजन पूछा गया क्या होता है, जल्दी बताएं क्या होगा इसका जवाब। जल्दी इसका जवाब बताएं। 13 नंबर का क्या होगा जवाब? आप लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, जल्दी बताइए क्या होगा 13 का जवाब। ए सही है, आर सही है, मतलब आपको बताना है। तो देखो ध्यान सुनो, यहां पे कहा गया है ए तो सही है,
कि गंगा बहुत प्रदूषित है, नो डाउट प्रदूषित, अभी इसकी गंगा सफाई अभियान चल रहा है, इसका नमामि गंगे, ऐसी योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं। लेकिन जो आर बात है कि जितनी ज्यादा जो पवित्र होगी उतना गंदा होगा, इसका रिलेटेड नहीं है। मतलब इस कथन का जो कारण दिया गया वो कारण इससे वेरी नहीं करता, मतलब प्रदूषित होने का लॉजिक ये नहीं है, मतलब इसका लॉजिक ये क्लियर नहीं कि जितना पवित्र होने पर उतना ज्यादा गंदी होगी, तो लॉजिक क्लियर नहीं, मतलब स्टेटमेंट तो सही है लेकिन लॉजिक बिल्कुल गलत है। दैट मीन्स क्या होगा, ए सही होगा लेकिन आर क्या होगा, गलत होगा। सी ऑप्शन, ए सही होगा लेकिन आर गलत होगा। वेरी गुड आसिफ सर, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन होगा आपका, बहुत अच्छे, बहुत सही जवाब आपका। तीसरा रोहित राय से डी नहीं होगा, ए गलत कैसे हो सकता है, गंगा प्रदूषित नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता गंगा प्रदूषित है, तो इतनी सारी योजनाएं क्यों चलाई जाती गंगा प्रदूषित ना होती तो इसलिए ए बिल्कुल गलत है, ए सही है, आर बिल्कुल उसका लॉजिक दिया गया लॉजिक क्या है वो गलत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से इसको कथनों को परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए तथ्यों को उत्तर चुने। बिल्कुल सही बताएं अगले क्वेश्चन में। ए ठीक है, बिल्कुल ए ठीक है, ओके, आगे ए ठीक था, बिल्कुल सही जवाब। आगे बताएं, जल्दी बताएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके यहां पर कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और इसके ऊपर बताई गई चीजों को उसके ऊपर देखिए क्या कहा गया है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, ओके, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा गया है, तो दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है, देखिए ध्यान से, दूसरा स्टेटमेंट कहता है रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से निकलती है, तो ठीक है। चौथा स्टेटमेंट कहता है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक बड़ी पीठ है के रूप में मानी जाती है। तो इतने क्वेश्चन पूछे गए, आपको बताना कौन सा जवाब इसका सही होगा, जल्दी बताएं। 12 बजे आपसे एक और क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा, वो दिल्ली पुलिस स्पेशल होगा, वहां पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। देखिए मैं आपको डिटेल कर देता हूं, सारी चीजें समझा देता हूं, एक तरफ से समझाऊंगा, ध्यान समझिएगा। देखिए गंगा नदी के बारे में बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान सुनिएगा, बहुत समझ लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो गंगा नदी निकलती है आपकी, ये मान लीजिए कौन सी नदी है, ये हो गई आपकी भागीरथी। ये भागीरथी नदी है, कहां से निकल रही है, ध्यान से देखेंगे, ये निकल रही गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से निकल रही भागीरथी नदी। अगली नदी पर आते हैं जो मंदाकिनी है, जो अलकनंदा, सॉरी, दो नदियों से मिलकर बना है ना, तो अलकनंदा पर आते हैं। अलकनंदा नदी के बारे में जानते हैं। अलकनंदा नदी देखिए यहां से आ रही है, ये दोनों नदियां आ गई, अलकनंदा आ गई, भागीरथी आ गई। तो देखो अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती है उस जगह का नाम क्या है, देख लो, देवप्रयाग है। और ये जब आगे बढ़ेंगे तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा, अलकनंदा भागीरथी मिलने पे इसका नाम हो जाएगा गंगा। ये निकलती कहां से, बद्रीनाथ से निकलती है, ये बद्रीनाथ से निकलेगी। अब क्वेश्चन पूछा था इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो ये भी जान लीजिए कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक नदी मिलेगी, सबसे पहले जो इससे नदी मिलती है उसका नाम है धौली गंगा। ये जो नदी मिल रही है इसका नाम है धौली गंगा। नाम हो गया धौली गंगा, ठीक है। ये कहां से मिलती है, किस जगह पे धौली गंगा नदी कहां मिलेगी, ये जो जगह पे मिलती है इसका नाम है विष्णु प्रयाग, इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग, ठीक है। अब इसमें एक नदी और मिलेगी जो केदारनाथ से निकलती है, अगली नदी जो निकल रही है वो केदारनाथ से आ रही है नदी, इधर से एक नदी आएगी जिसका नाम केदारनाथ से आने वाली नदी है वो। ये कहां से निकल रही नदी, एक नदी जो आ रही है केदारनाथ से, ठीक। केदारनाथ से जो नदी आएगी वो कहां मिलेगी, वो रुद्रप्रयाग में मिलेगी, ठीक है। अब एक और नदी इसमें मिलती है जिसका नाम क्या है, पिंडार। एक नदी और आएगी जिसका नाम है पिंडार, तो देखेंगे पिंडार कहां मिलती है, तो पिंडार नदी कहां के मिलती है, यहां पर इस नदी का नाम है पिंडार। और पिंडार कहां मिलती है, पिंडार यहां मिलती है, इसका नाम क्या है, कर्णप्रयाग।
कर्णप्रयाग, और ये हो गया देवप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। और नदियों के नाम जहां निकलती हैं, ये पिंडार नदी है और ये धौली गंगा है, जो कहां मिलती, विष्णुप्रयाग मिलती। इतना क्लियर है सभी को? सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे जिससे समझ में आ जाए कि क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं आपके साथ। अब यहां पे जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये पहला स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे कहां से मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है, रुद्रप्रयाग में। तो मंदाकिनी कहां मिलेगी? इस नदी का नाम क्या है आप जान लें, इस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी। क्लियर है? इतना फोटो खींच लेंगे जिससे आगे आप दिक्कत ना आए, आगे का आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं आगे, चलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? देखिए, देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नदी का संगम है, बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है, बिल्कुल सही। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से निकलती, ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन कहा गया है, ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन कहा गया है। तो आज शंकराचार्य ने जो 4 पीठें बनाई थी बद्रीनाथ में स्थापित की, ना कि केदारनाथ में। तो जो 4 पीठ थी उनकी केदारनाथ में नहीं थी, कहां पे थी? शंकराचार्य द्वारा जो पीठ बनाई गई है वो केदारनाथ में नहीं, वो कहां है? वो पीठ है बद्रीनाथ में। जो 4 पीठें उन्होंने स्थापित की थी आपके आज शंकराचार्य ने, तो एक पीठ कहां है? आपका बद्रीनाथ में है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ जो फेमस है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग जो शिव भगवान के हैं उनमें से एक है, ना कि बद्रीनाथ है। तो बद्रीनाथ में जो शंकराचार्य की पीठ है वो केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए फेमस, इसलिए आंसर होगा 1, 2 एंड 3 जवाब सही होगा, बाकी गलत होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना सारा क्वेश्चन? चलिए ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी है कौन सी? बताओ, भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी? जल्दी से आंसर दें, बाकी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, जल्दी सेशन को आगे बढ़ा देंगे, फॉरवर्ड करेंगे, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? 4 का बी हो गया। 5th का बताया, सबसे लंबी नदी होगी आपकी गंगा नदी। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कथन ए कहता है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, मतलब सूख जाती है। क्वेश्चन ऐसा कहा गया है कि सूख जाती है, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, यमुना नदी सूख जाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है यमुना नदी आज तक मतलब सतत वाहिनी नहीं, मतलब साल भर इसमें पानी नहीं रहता, मतलब एनुअल फ्लोइंग रिवर नहीं है, सतत वाहिनी नहीं है। सतत मतलब साल भर बहने वाली नहीं है, एनुअल रिवर नहीं है। एनुअल रिवर मतलब जैसे साल में पानी रहता है। तो आप ये जो कहते हैं ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। एनुअल रिवर है क्योंकि यमुना नदी में साल भर पानी रहता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। यमुना नदी में साल भर पानी रहता है। दिल्ली और आगरा के बीच में अधिकांश मृत हो जाती है क्योंकि दिल्ली में सारा पानी पीने का यहीं से आता है। दिल्ली को जो पानी वाटर सप्लाई होता है यहीं से आता है, इसलिए सारा पानी खत्म हो जाता है। उसके बाद जो इसकी सहायक नदियां से पानी ड्रॉ करती हैं उसकी वजह से यमुना नदी में पानी पुनः वापस आता है, अदरवाइज पानी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर हो जाता है। मतलब क्या है, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। यमुना नदी एनुअल रिवर में आती है, एनुअल फ्लोइंग रिवर है, नॉट सीजनल रिवर। तो इसमें कहा गया एनुअल रिवर नहीं है, तो एनुअल रिवर तो है, सीजनल नहीं है। ये क्वेश्चन कहा गया तो आर गलत हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से सही करें आगे। नेक्स्ट का होगा 6 का होगा सी ऑप्शन। अगले 7th बताएं, इसमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी मतलब नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन सी? जल्दी बताएं, इसका जवाब दें। नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन सी है? जल्दी जवाब दीजिए इसका। नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन सी है? गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? मतलब कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। जल्दी बताएं, कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। जल्दी जवाब दें और इसको सेशन को शेयर जरूर करें क्योंकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत कम बच्चों का यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है, कमिंग हो रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए लगभग आते रहे, ज्यादा बेहतर होगा। जल्दी बताएं कौन सी इसमें सतत वाहिनी नहीं है? तो उत्तर वाहिनी नहीं। तो देखिए आपको बताएं, गंगा रिवर सिस्टम ऐसे बनता है, ठीक है। तो जो कोसी होती, कोसी इधर से आके मिल जाती है, ये आपके दक्षिण की तरफ बह रही है। घाघरा ऐसे आके बह जाती है, ये भी दक्षिण की ओर बह जाती है। और ये सोन आपकी नदी आती है, ऐसे चली आती है, सोन है वही ये। तो कौन सी उत्तर वाहिनी हो गई? और ये गंडक ऐसे आ जाएगी। तो देखो तीनों तो दक्षिण की ओर बहते हैं, साउथ फ्लोइंग है, तीनों साउथ फ्लोइंग है। और ये क्या है? ये नॉर्थ फ्लोइंग है। तो कौन सी उत्तर वाहिनी? दैट मीन्स सोन नदी। सोन नदी कैसी? उत्तर वाहिनी नदी है। ध्यान से देखें, सोन नदी उत्तर वाहिनी नदी है, मतलब उत्तर की ओर बहती है, उत्तर डायरेक्शन में। उत्तर ऐसे ऊपर की ओर होता है ना, नॉर्थ।
तो यहाँ उत्तर या दक्षिण, तो तीनों दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है। अगर कोई पूछे दाहिना बायां पूछे तो आप बिल्कुल बता ले जाएंगे। ये सब नदियां बाएं हाथ की हो गई, लेफ्ट हैंड, ये सब लेफ्ट हैंड हो गई, ये भी जान रखिएगा। जिधर आप नदी बह रही है उधर चेहरा करिए, जिधर नदी बहती है उधर आप अपना फेस कर लीजिए, और आपका बायां फिर नदी का बायां हाथ हो जाता है और आपका दाहिना नदी का दायां हाथ हो जाता है। तो ये दाहिने हाथ की सहायक नदी है सोन, या फिर दक्षिण की ओर बहने वाली और उत्तर की ओर बहने वाली नदी है सोन नदी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? आगे चलते हैं। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है? जल्दी बताएं, मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का उपभाग है? यहां पे लिखेंगे बंगाल, यहां क्या लिखेंगे? बंगाल। ये बंगाल नदी का डेल्टा माना जाएगा। जल्दी से करें आगे। तो मोरीबंद डेल्टा किसका भाग है? जल्दी बताएं किसका भाग है? तो जल्दी क्वेश्चन बताया गया बंगाल डेल्टा का। तो मोरीबंद जो डेल्टा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरीबंद डेल्टा ये किसका? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के उस पर बनता संगम पर, ये बृहद डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा, बंगाल डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बोलते हैं। मोरीबंद डेल्टा जो होता है क्या कहते हैं उसको? ये बागाची नाम बागची है, इसका नाम पूछा गया है। ठीक, तो ये आपका किसका भाग है? ये आपके सुंदरवन डेल्टा का भाग है, सुंदरवन डेल्टा का हिस्सा है। एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोरीबंद डेल्टा जो है, मोरीबंद दैट मींस ये बंगाल में है, पश्चिम बंगाल का डेल्टा। नेक्स्ट आगे, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव बताएं जल्दी। 8 का ए होगा बिल्कुल। कोई साइलेंट पंडित सर बिल्कुल ध्यान दें। आगे स्किप कर दिया, बहुत अच्छा। हाउ आर यू? ओके, तो ध्यान दें। आप बताएं ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है क्या है? जल्दी बताएं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, या दूसरा क्वेश्चन पूछा गया भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, या भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, या फिर क्वेश्चन पूछा गया कहां कहां बहाव क्षेत्र? जल्दी बताएं। बांग्लादेश कहां पर कहां बहाव क्षेत्र? आप क्वेश्चन बताएं, इसको जल्दी से रिस्पॉन्स करें। तो आपको बता दूं, जो आपकी नदी निकलती ब्रह्मपुत्र, वो निकलती चाइना से निकलती है, चाइना से आती तिब्बत की तरफ आती है, तिब्बत से फिर आती कहां पर? बांग्लादेश आती, फिर बांग्लादेश से कहां आती? भारत में आके बह जाती। खत्म, बहाव क्षेत्र हो गया ब्रह्मपुत्र का बहाव क्षेत्र। तो तिब्बत के चेमायुंगडुंग, मतलब चाइना में उसका नाम बदला गया, लेकिन कहां से आती है? तो देखें ध्यान से, क्वेश्चन देखें। तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। देखिए भूटान में नहीं बहती, नेपाल में नहीं बहती, बिल्कुल नहीं बहती, ना चीन में बहती, बांग्लादेश में नहीं बहती है, तो ये गलत हो जाएगा। बांग्लादेश बहती बांग्लादेश में है, लेकिन तिब्बत में है, चीन में, भारत में। तो इसका जवाब क्या होगा? 4 राज्य होंगे इसमें बहाव क्षेत्र। चीन होगा, बांग्लादेश होगा, भारत होगा। तो देखिए चीन, बांग्लादेश, तिब्बत और भारत, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये वाला हिस्सा। तो ये आंसर आएगा चीन, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश यहां पर बहती है। और हर जगह पे अलग अलग नाम, जैसे भारत में इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र है और दिहांग है। चीन में इसका नाम है यारलुंग जांगबो जियांगजिन, यारलुंग जांगबो नाम है किसका? इसका नाम यारलुंग जांगबो। कहां पर? चाइना में। और अगर पूछा तिब्बत में क्या नाम है? तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, तिब्बत में सांगपो। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। तो बहुत सारे नाम इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग राज्यों में। ब्रह्मपुत्र और इंडिया में दिहांग, दो नाम से जानते हैं। अरुणाचल में दिहांग कहते हैं और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम भी, ये भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? जल्दी बताएं, कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, कामेंग, लोहित। दिबांग, कामेंग, लोहित कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो आपको बता दें सभी सहायक नदियां हैं इसकी। ऑल रिवर्स आर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो दिबांग, कामेंग, लोहित। और लोहित का नाम बता दूं क्या है? लोहित को क्या कहते हैं? जायलू कहते हैं, जयालचू कहते हैं। जयालचू नाम है इसका, जयालचू इसका नाम है। दूसरा तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? जयालचू। ठीक है, जयालचू नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लोहित को कहते हैं। तो तीनों सहायक नदियां हैं इसकी, और आपकी और भी बहुत सहायक नदियां हैं इसमें। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें इतनी सहायक नदियां, सहायक तीनों, दिबांग, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, ये सारी सहायक नदियां इसकी हैं। और भी सहायक नदियां, सुबनसिरी, धनसिरी करके और भी बहुत सारी सहायक नदियां इसकी हैं। ठीक है, जल्दी से, बिल्कुल ऑल होगा। वेरी गुड चंदन सर, बिल्कुल ऑल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा किसका उद्गम स्थल एक है? मतलब जो नदियों का ग्रुप दिया गया है आपको, इनमें से किसका उद्गम स्थल एक है? ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत जल्दी बताइए।
देखिए इसमें जो ब्रह्मपुत्र गंगा का नहीं, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय नदी है, हिमालय की नदी। तापी और व्यास ये दोनों अलग अलग से निकलती है, व्यास अलग आती है, तापी अलग है, दोनों का अलग है सिस्टम। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी जो है वो कहाँ से आती है, सिंधु और गंगा बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय है। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु दो नदियां ट्रांस हिमालय रिवर दोनों, और दोनों कहाँ निकलते हैं, तिब्बत प्लेटू से, तिब्बत के पठार से निकलते। तो आंसर नंबर क्या होगा, ये सही हो जाएगा, तिब्बत के पठार से निकलेंगे। तो आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी कहाँ निकलेंगी, तिब्बत के पठार से। दैट मींस ओके, वेरी गुड होगा। इसमें आपका आंसर देख लीजिए क्या होगा, 11 का होगा सी ऑप्शन। देखिए सिंधु जो है ट्रांस हिमालय है, गंगा ट्रांस हिमालय नहीं, इसलिए आपका ये ऑप्शन डी नहीं होगा। क्या होगा, 11 का सी ऑप्शन होगा। तो 11 में ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 11 का ऑप्शन नंबर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कथन कारण आ चुका है, क्वेश्चन में पूछा गया पश्चिम घाट में नदियां डेल्टा निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट की नदियां, देखिए आपका इंडिया का बना हुआ मैप ऐसे, तो इंडिया का मैप अगर आप बनाएंगे तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे कुछ बनेगा मैप। तो इंडिया का जो पश्चिम की तरफ नदियां बहती है वो डेल्टा नहीं बनाती, पूरब की ओर नदियां जो बहती है वो डेल्टा, मैक्सिमम डेल्टा बनाती हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदियां क्या बनाती है, डेल्टा। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। पश्चिम नदियां, घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वह छोटे मार्ग से गति कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। वो क्या बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। तो क्या बनाती है, जान लीजिए। अगर वो डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती है, वो डेल्टा नहीं बनाती तो एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं। डेल्टा बना के क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और आर जो पूछा गया उसका जो स्टेटमेंट का कारण दिया गया कि कठोर चट्टानों के ऊपर से बहती इसलिए डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि उसमें डिपोजिशन नहीं आ पाता है। तो दोनों चीजें सही हैं, आर और ए सही है, और आर ही ए का सही एक्सप्लेनेशन है। मतलब दोनों का स्टेटमेंट सही होगा। क्यों नहीं बनाती, क्योंकि डेल्टा तब बनाएंगे जब नदियों में सिल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। जब कठोर चट्टान है तो उसमें सिल्ट होगा नहीं, और सिल्ट होगा नहीं तो नदियों में ज्यादा आपका कोई इम्प्योरिटीज या सिल्ट आपका उसमें नहीं होगा। तो नदियां बिल्कुल विदाउट एनी डिपोजिशन जाएंगी, तो वो सीधा अपने जाके समुद्र में मिल जाएंगी। डेल्टा क्या होता है, जब नदियां अपने मुहाने जाकर कई भागों में टूट जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे डेल्टा बोलते हैं। अब डेल्टा नहीं बन रही है पश्चिमी की, ये बिल्कुल कॉमन सा वो रख दिया गया इंडिया के केस में कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर मैक्सिमम क्या होती हैं, एस्चुरी बनाती है, बोलते ज्वार नदमुख बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो यार ध्यान रखिएगा इस चीज को, ज्वार नदमुख बनाती है। तो स्टेटमेंट ए सही होगा, मतलब ए ऑप्शन इसका क्लियर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, दैट इज ए ऑप्शन। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब आते 13 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और वह एक भ्रंश घाटी से बहती है। तो सबसे पहले जान लीजिए नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो डेल्टा वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। हाँ, ये एक रिफ्ट वैली के थ्रू बहती, मतलब भ्रंश घाटी के थ्रू बहती है, ये बात बिल्कुल सही है। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ढाल के विपरीत बहती है। कैसे बहती है, ढाल के विपरीत, मतलब अगेंस्ट द स्लोप। तो ढाल के विपरीत बहती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो बात सही है। ठीक है, क्लियर ना। तो ढाल के विपरीत बहेगी, भ्रंश घाटी से होकर बहेगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, ए गलत है, आर सही, मतलब ए गलत है और आर सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्लियर। अब आते हैं अगला, कावेरी नदी का उद्गम है, अब जल्दी बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है, जल्दी बताएं कहां पे होगा। तो होगा कावेरी नदी का उद्गम होगा आपका यहां पे क्वेश्चन पूछा गया ब्रह्मगिरी पर्वत से होगा, कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक में इसका उद्गम होगा, बिल्कुल सही बात है, ब्रह्मगिरी। और कावेरी नदी को क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, मतलब साउथ इंडियाज गंगा बोलते हैं। देखो साउथ गंगा अलग है, साउथ इंडिया गंगा अलग है, तो इसे साउथ इंडिया की गंगा बोलते हैं, मतलब दक्षिण भारत की गंगा इसे बोला गया। किसको, कावेरी को। क्लियर हो गया इतना, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सारे कथन दिए गए, इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, महानदी कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ से पूछा गया है, तो बताना महानदी कहां से निकलती है, जल्दी बताइए। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो इसमें पूछा कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, आंध्र प्रदेश नहीं है इसका उद्गम। इसका उद्गम कहां है, कर्नाटक में होता है, ब्रह्मगिरी। गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है आपके महाबलेश्वर से, और तापी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। और ये आपसे पूछा गया है आपका
महानदी छत्तीसगढ़ के पहाड़ों से निकलती है, बिल्कुल सही। तो गलत क्या है, कावेरी नदी यही निकलती, कहां निकलती है, वो कर्नाटक से निकलती है। ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है। ठीक, अब आगे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नदियों का जो रीजन पूछा गया, ऑर्डर पूछा गया है, पूछा गया कौन सी नदी किस तरह से बहती है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे जरा, यहां पर ये आपको नदियों का मैं एक चित्र बना देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कौन सी नदी किधर की ओर बहती है। देखिए सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी होगी, ये स्वर्णरेखा। उसके बाद नदी होगी महानदी होगी, ये महानदी के बाद कौन सी होगी, गोदावरी नदी होगी, ये नदी होगी कृष्णा होगी। कृष्णा के बाद आगे पेन्नार आएगी, पेन्नार के बाद आएगी कावेरी, कावेरी के बाद आएगी वैगई। तो ये क्रम होगा आपका, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। दैट मीन्स ये है आपका फ्लो ऑफ चार्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी होगी, सबसे साउदर्न मोस्ट क्या होगी। सर मुझे पता नहीं है उसका, उस क्लास के, आशुतोष सर की क्लास के बारे में। वो सर की क्लास सर क्यों नहीं अभी आ रहे हैं उसका तो बताएंगे, सर खुद ही बता देंगे। लेकिन ये जो नदियों का फ्लो चार्ट है देख सकते हैं आप यहाँ पर, महानदी कहाँ बहती, गोदावरी कहाँ बहती, कृष्णा कहाँ बहती, कावेरी कहाँ बहती है, ये आपका वैगई कहाँ बहती। ये पांचों की पांचों नदियों के बारे में बता दिया गया है। ये आप ध्यान से देख सकते हैं कि कौन सी नदी कहां पर बहती है। इसका क्रम है, नॉर्थ से साउथ का क्रम बोला गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट आगे। ये आपके इतने क्वेश्चंस थे जो आपके करा दिए गए। दैट मींस ओके, थैंक यू। 12 बजे फिर मिलेंगे। 12 बजे जो क्वेश्चन होंगे वो लेखपाल के क्वेश्चन होंगे। आप 12 बजे जरूर मिलना ना भूलें। कम से कम 30 क्वेश्चन कराऊंगा। 12 बजे लेखपाल के क्वेश्चंस के साथ आप लोग जुड़ना ना भूलें। 12 बजे जो क्वेश्चंस होगा, अभी 12 बजे इसी चैनल पे क्वेश्चन होगा मेरे साथ, वो लेखपाल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आप लोग जुड़ना ना भूलें, बिल्कुल आसानी से जुड़ जाएं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कराए जाएंगे वहां पर, बिल्कुल आप लोग वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।